पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से होली की कोट कोट शुभकामनाएं। ये सप्ताह होली का पर्व है। सत्य और असत्य के बीच में एक बारीक रेखा है। सत्य को पुनर्स्थापित करने के लिए किसी न किसी रूप में ईश्वरी कृपा हुई और उस ईश्वरी कृपा प्रहलाद के रूप में हुई। वह ईश्वर के अस्तित्व को सार्वजनिक रूप से ये बताने का प्रयास कर रहा था कि ईश्वर की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। वही उसका पिता हिरण्यकश्यप इसे पूरी तरह से नकारता था। वह स्वयं असत्य का साथ दे करके और असत्य को स्थापित करके स्वयं को ईश्वर के समकक्ष मानता था। यही होली का पर्व है। कुछ ऐसा करिए इस होली में जो आपके लिए यादगार बन जाए। होली को यादगार बनाने के लिए 8 मार्च को आप रंग से तराबोर होंगे। उससे पहले जिस स्थान पर होलिका दहन हुआ वहाँ पर भस्म होगी होलिका की। प्रहलाद जीवित निकले होंगे। आप थोड़ी सी भस्म ले आइए और अपने माथे पर टीका लगा लीजिए उसी भस्म का। उसके बाद में ओम होम जूमसा, ओम होम जूमसा, ओम होम जूमसा का जप करते हुए घर आइए। ये 30 दिन तक ये कार्य आप उसी जो भस्म लेकर के आए उसको लगाते रहिए। तो आपके स्वास्थ्य में जो भी कमियां हैं, जो सामान हैं, जो दवा आप ले रहे हैं वो लेते रहिए। आपको लगेगा कुछ दिन में आत्मबल बढ़ रहा है, स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है, मन शांत हो रहा है, मन में घबराहट नहीं है। ये कर सकते हैं। बेटियों का विवाह नहीं हो रहा है, सुंदर बेटी है, योग्य है, नौकरी में भी है, पैसे भी खर्च माँ बाप कर रहे हैं, फिर भी उसे योग्य वर नहीं मिल रहा है। ये सिर्फ बेटों के लिए भी है। आप एक गरी का गोला, जिससे नारियल सूखा हुआ कहते हैं, ऊपर का हिस्सा काट लिया, वहाँ जा कर के उसमें थोड़ी सी भस्म भर लीजिए और वो भस्म के साथ साथ उसमें पंजीरी या भुना हुआ चने का आटा डाल दीजिए और ऊपर से बंद कर दीजिए। किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के बृहस्पति के दिन उसे गाड़ दीजिए। देखिए कुछ महीनों में आपकी बेटी का या बेटे का रिश्ता हो जाएगा। कई बार आपको नौकरी तो मिली, नौकरी छूट गई, स्थिरता नहीं है। परेशान है, आप भी परेशान, आपका परिवार भी परेशान है। फिर कुछ दिन रोजगार की तलाश में व्यापार किया, व्यापार चला कुछ दिन, उसके बाद में बंद हो गया। तो आप भभूति लाएंगे और प्रवेश द्वार पर
सूर्य अस्त के समय यानी प्रदोष काल में एक रेखा के हिसाब से आप एक कोने से दूसरी कोने तरफ डाल देंगे और दोनों तरफ 8-8 बत्ती वाला दिया रात को जला देंगे। तो ये जो बार बार व्यवधान आ रहा है वो व्यवधान का हनन होगा। कई बार आपको कार से निकलते हैं और कार संपन्न नहीं होता है, तो आप कचनार की पत्तियां ले लें और कचनार की पत्ती में उस भभूत को बांध लें और बांध करके आप अपनी जेब में डाल लें और उस कार के लिए जाते हैं। अगर सात्विक कार है, हितकारी कार है, पारिवारिक कल्याण का कार्य है, तो जरूर सफलता मिलेगी। आपस में घर में भी कलह होती है, पति पत्नी के बीच में होती है, भाई बहन के बीच में होती है, रिश्तों में तनाव आता है, टूटन आती है, तो वो भस्म को ले लीजिए और किचन में यानी रसोई में एक कांच का गिलास ले लीजिए, उसमें चीनी मिट्टी डाल दीजिए या चीनी मिट्टी का बर्तन हो तो चीनी मिट्टी के बर्तन में आप भभूत को डाल देंगे और उसमें थोड़ी सी चीनी, आधा नींबू डाल देंगे और वो 8 दिन तक उसको ढक दीजिए। 8 दिन तक वहीं रखा रहने दें। फिर उसके बाद में किचन से लेकर के बाहर आकर के चौराहे पर उसको उस जल को छोड़ दें। तो घर में जो तनाव है, घर का व्यर्थ का भोजन के समय तनाव मिलता है, भोजन के समय झगड़े होते हैं, भोजन के समय तमाम प्रकार की परेशानियां होती हैं, उसमें आपको राहत मिलेगी। बच्चे पढ़ते हैं, परीक्षा देते हैं, प्रतियोगी परीक्षा देते हैं, परिश्रम भी कर रहे हैं, जितनी उन्हें सफलता मिली नहीं मिल रही है। थोड़ी सी भभूति ले आए और भभूति ला करके 4 पुड़ियों में रख दें। जिस मेज पर पढ़ते चारों कोनों पर रख दें। श्रीम ह्रीम सरस्वते स्वाहा, श्रीम ह्रीम सरस्वते स्वाहा, श्रीम ह्रीम सरस्वते स्वाहा 3 बार उस मंत्र का जप करें और फिर पढ़ने लगें। तो जो भी आपने स्मरण किया है वो परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में, इंटरव्यू में, वो सब कुछ आपको आत्मविश्वास के साथ जवाब देने में आप सफल होंगे। कई लोगों को बहुत बुरे बुरे सपने दिखते हैं। कभी उनको लगता है कोई हमारी बात सुन रहा है, कभी उनको लगता है कोई भूत या प्रेत हमारे आसपास घूम रहा है जो हमको प्रताड़ना दे रहा है, शारीरिक मानसिक प्रताड़ना दे रहा है। आप भभूति लाएंगे, एक काला कपड़ा ले लेंगे और उसको कपूर ले लेंगे। चारों उस कपड़े को, जो काला वाला कपड़ा है, उसको 4 टुकड़े कर देंगे। उसमें कपूर रखेंगे, भभूत रखेंगे, गांठ बांध करके एक पोटली बना करके बिस्तरे के नीचे डाल देंगे। आपको लगेगा कुछ दिनों बाद जो आप भयावह सपने देखते थे, नींद नहीं आ रही है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। ऐसा करने से आपको लाभ मिलेगा। जिनकी आस्था है, कई लोगों को लगता है कि हमारे ऊपर किसी ने टोना टुटका कर दिया है, हमारे घर में कोई टोना टुटका कर रहा है, तो उनको भभूत लाने के बाद रात के समय अपने दरवाजे पर कहीं छिड़क दें और सुबह उस पर 2 बाल्टी, शुक्र जब उठें तो 2 बाल्टी पानी डाल करके उसको साफ कर दें। ये सब वो लोग कर सकते हैं जिनकी आस्था है।
जो किसी न किसी तरह से परेशान हैं, टूटते हैं, ये अंधविश्वास नहीं है। इसमें आपका किसी प्रकार की धन हानि नहीं है, न किसी प्रकार का नुकसान है। ये आपके स्वयं के किए प्रयोग हैं, उनको अगर आप करते हैं तो मेरा विश्वास है कि आपको लाभ मिलेगा और इस वर्ष की होली यादगार बन सकती है। ये सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिनका जन्म मेष राशि में हुआ है उनके लिए व्यवसायिक दृष्टि से अच्छा मिलेगा। अगर वो लाल रंग से होली खेलते हैं, लाल रंग की अबीर लगाते हैं, तो उनको विशेष सुख मिलेगा, सुख की अनुभूति होगी। 5 को कुछ पारिवारिक समस्या आ सकती है, खाने पीने में सावधानी रखें, निजी सुख में व्यवधान आ सकता है। 6-7 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा, पारिवारिक सुख। 8-9 को स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। बहुत ठंडे पानी से न नहाएं और ना ही ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। 10-11 को जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा, पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, भाई बहन का भी सुख मिलेगा। जिनकी वृषभ राशि है उनके लिए पारिवारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मन का भय दूर होगा, व्यवसायिक सफलता भी मिल सकती है और निजी सुख में वृद्धि होगी। जिनकी 5 तारीख वृषभ राशि के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, भाई बहनों का सहयोग मिल सकता है, रिश्तों में मजबूती आएगी। 6-7 को घर के कार्य में व्यस्त रहेंगे, पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। 8-9 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, जीविका के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, व्यवसायिक सफलता मिलेगी, भाई बहन का सहयोग मिलेगा। और 10-11 स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। खाने पीने में कुछ ऐसा न करें जिसके कारण से 8-9 की तिथियां कष्टदायी हो जाए। जिनकी मिथुन राशि है, व्यवसायिक तो उतना लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन रिश्तों में सुधार होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, जीविका के क्षेत्र में भी आशाती सफलता मिलेगी। 5 को आर्थिक मामलों में लाभ मिल सकता है। 6-7 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक रहेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। 8-9 को पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 10-11 को यात्रा देशाटन लाभ मिल सकता है, संतान शिक्षा की दिशा में सफलता मिलेगी। जिनकी राशि कर्क है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, शासन सत्ता से भी सहयोग मिलता, संबंधित अधिकारी का कृपा पात्र होंगे। 5 को भावुकता पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, निजी संबंधों में कहीं नहीं कहीं तनाव आ सकता है। 6-7 को पारिवारिक उत्सव में व्यस्त रहेंगे, आर्थिक मामलों में भी सफलता मिलेगी। 8-9 को किया गया प्रयास सार्थक होगा, भाई बहन का सहयोग मिलेगा, निजी संबंधों में निकटता आएगी। 10-11 को जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जिनकी सिंह राशि है उनके लिए व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। मन भी खिन्न रहेगा, तो मन कहीं प्रसन्न होगा, कहीं जीविका के क्षेत्र में और कहीं रिश्तों में मजबूती के और कहीं स्वास्थ्य की गड़बड़ी की भी समस्या आ सकती है। 5 ऐसी ही कुछ स्थितियाँ हैं, मिला जुला प्रभाव रहेगा, लेकिन 6-7 को आत्मविश्वास में वृद्धि होगा, प्रियजन भेंट होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, व्यवसायिक सफलता मिल सकती है। 8-9 को पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी, रिश्तों में मजबूती होगी, प्रियजन भेंट होगा, भाई बहनों का सहयोग रहेगा। और 9-10-11 को यात्रा देशाटन की स्थितियाँ आएंगी, देव दर्शन भी हो सकता, रिश्तों में मजबूती आएगी। जिनकी कन्या राशि है, आर्थिक पक्ष मजबूत हो सकता है, सुखद समाचार मिलेगा, रुका हुआ पैसा मिल सकता है, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 5 को संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। 6-7 तारीखें भी ऐसी हैं जिससे संतान शिक्षा प्रतियोगिता इन संबंध में सुखद समाचार मिलेगा,
कोई व्यवसायिक सफलता मिल सकती है। पारिवारिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। 8-9 को पारिवारिक उत्सव में सुख मिलेगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। भाई बहनों के संबंध में सुख समाचार मिलेगा। और 10-11 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। जिनकी तुला राशि है, व्यस्तता बढ़ेगी। खाने पीने में सावधानी रखें। मादक वस्तुओं से दूर रहने की कोशिश करेंगे। 5 कुछ ऐसी ही तिथि है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं। 6-7 को पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। व्यस्तता बढ़ सकती है। 8-9 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। रिश्तों में मजबूती आएगी। पारिवारिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी। 10-11 सुखद और उत्साहवर्धक तिथियां हैं। यात्रा देशाटन की भी स्थिति आ सकती है। परिजन भेंट हो सकता है। जिनकी वृश्चिक राशि है, सावधानी रखने की आवश्यकता भी है। अपनों से ही तनाव मिल सकता है। क्रोध या मादक वस्तुओं के प्रयोग से कुछ न कुछ नुकसान हो सकता है। वाहन चलाते समय विशेष रूप से सप्ताह सावधानी रखने की आवश्यकता है। 5 को व्यस्तता बढ़ेगी। आर्थिक मामलों में भी लाभ मिल सकता है। 6-7 को पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। व्यस्तता बढ़ेगी। 8-9 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। भाई बहन का सहयोग मिलेगा। संबंधों में निकटता आएगी। 10-11 कुछ तनावपूर्ण तिथियां हैं। व्यर्थ की उलझनें और तनाव मिल सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी धनु राशि है, उनके लिए भी सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। मांगलिक और सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 5 को रिश्तों में मजबूती आएगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 6-7 को व्यस्तता बढ़ सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। 8-9 को पारिवारिक उत्सव में व्यस्त रहेंगे। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। रिश्तेदारों से, मित्रों से भेंट होगी। 10-11 को रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जिनकी मकर राशि है, व्यस्तता बढ़ेगी। आर्थिक मामलों में भी लाभ मिल सकता है। 5 कुछ ऐसी तिथि हैं, जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। ससुराल पक्ष से भी सहयोग मिल सकता है। 6-7 को कुछ व्यर्थ की उलझनें होंगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता। खान पान में विशेष रूप से सचेत रहें। 8-9 को पारिवारिक उत्सव में सफलता मिलेगी। रिश्तों में मजबूती आएगी। साधना कर रहे हैं तो साधना की स्थिति भी सुखद होगी। और 10-11 को संबंधित अधिकारी का, घर के मुखिया का सहयोग रहेगा। व्यवसायिक सफलता रहेगी। जिनकी कुंभ राशि है, आर्थिक दृष्टि से थोड़ा सा तनाव रहेगा। मन खिन्न हो सकता है। व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यवसायिक कार्यों में व्यस्त होंगे। 5 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। मन शांत हो सकता है। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। 6-7 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। ससुराल पक्ष का सहयोग मिलेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 8-9 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। खान पान में विशेष रूप से सावधानी रखने की आवश्यकता है। यात्रा देशाटन की स्थिति हो सकती है। भाई बहनों का लाभ मिल सकता है। कुछ भी ऐसा आचरण न करें जिससे रिश्तों में तनाव मिले। 10-11 को सुखद समाचार मिलेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। जिनकी मीन राशि है, उन्हें वाहन चलाते समय बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। और मादक वस्तुओं से बहुत दूर रहें। रिश्तों में खराबी आ सकती है। स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो सकती है। व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं। 4 को संतान के दायित्व की पूर्ति हो सकती है। और 5 महत्वपूर्ण तिथि है। 6-7 को रिश्तों में मजबूती आएगी। यश कीर्ति में वृद्धि होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 8-9 को कुछ व्यर्थ की उलझनें हो सकती हैं। कुछ भी ऐसा आचरण न करें जिससे पारिवारिक प्रतिष्ठा खराब हो, रिश्तों में तनाव आए, स्वास्थ्य गड़बड़ हो। 10-11 सामान्य रूप से उत्तम है। व्यवसायिक प्रयास सफलतादायक होंगे। आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, वाहन चलाते समय सावधानी रखें। मादक वस्तुओं का प्रयोग न करें। आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी प्रतिष्ठा के लिए ज़रूरी है।